आज आपके लिए चैलेंज लेकर आया हूं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इतने बड़े क्यूब रूट को आप 3 सेकंड के अंदर निकालोगे दोस्तों। 1 2 3 सेकंड। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल के आएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। मैथमेटिक्स नहीं दोस्तों, मैथ मैजिक लेकर आया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, इसके बारे में पहले हमें देखते हैं। 5 6 7 8 9 10। ठीक दोस्तों, 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 2, 4 3 3 9 4 चौक 16 55 25 6 छक्का 36 7 7 49 88 64 9 9 81 10 10 100। ठीक दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 10 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। अब आप सब भी जानते हैं, इतना बहुत इजी है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो नंबर किस किस में आया है, मतलब डबल जो आया है 1 और 1 दोस्तों। 9 में 1 और 1 है, तो क्या हम 1 = 1 and 9 लेते हैं। सेकेंड में है 4 दोस्तों। 4 कहाँ कहाँ पे है, 2 में है और 8 में है। तो 4 2 में भी है और हमारे 8 में है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं 9 में। 9 किस में है, 9 3 में भी है और 7 में भी। 9 हमारा 3 में भी है और 7 में भी है। हम जो लास्ट के इकाई अंक है दोस्तों, उसी को देख के हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको जमा रहे हैं दोस्तों। ठीक, अब 6 का देखेंगे तो 6 का 4 और 7 में है। 6 का 4 एवं 6 में है दोस्तों। ठीक, 6 का 4 एवं 6 में है। ठीक, और 5 का केवल 5 में होगा। 5 का केवल 5 में। ठीक, अब उसके बाद में हमारा पूरा निकल के आ गया। हम इसको 1 तो यहाँ पे 1 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 81 है, लेकिन 81 से हमें मतलब नहीं है। इसकी जो इकाई अंक है 1, वो हम 1 लिए हैं। तो 1 में भी है और 9 में भी है दोस्तों। 1 में और 9 में। 4 हमारा 2 में है और 8 में है दोस्तों। ठीक, अब 9 जो है हमारा 3 में भी है और 7 में भी है। 3 में भी है, 7 में भी है। और 6 हमारा 4 में और 6 में है दोस्तों। 5 में केवल 5 है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इतना आप लोग रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर दोस्तों। अब इसी के द्वारा हम सारा क्वेश्चन स्क्वायर का सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 144। ठीक, हम जब स्क्वायर निकाल रहे हैं दोस्तों, तो इसकी लास्ट की 2 पेयर को हम इसे देखेंगे। तो 2 पेयर में से एक पेयर इकाई जो अंक है दोस्तों, उसे हम देखेंगे कि ये 4 कहाँ पे है। ये 4 2 में भी है और 8 में भी है दोस्तों। 4 ये 2 में भी है और 8 में भी है। इसलिए हमें ये नहीं मालूम कि ये 2 का है कि 8 का है। ठीक, स्क्वायर। अब देखेंगे 2 पेयर तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन फर्स्ट का जो पहला पेयर जो है 1, उसे देखेंगे। इसे देखने के लिए दोस्तों 1 के स्क्वायर में जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। लेकिन 4 तो नहीं है, ना 3 है, ना 2 है दोस्तों, ये तो 1 है। तो इसलिए 1 है, इसलिए हम 1 1 लिखेंगे। अब हमें पता नहीं है कि ये 12 का स्क्वायर है कि 18 का स्क्वायर है।
अगर इसे निकालने के लिए दोस्तों हमें 15 से 15 इंटू 15 करेंगे, जो मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है दोस्तों, इसके बारे में कैसे निकालते हैं आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो हम 5 इंटू 5 25 और 2 अंजा 2 मतलब 225 225 आ रहा है। तो ये 225 15 से 144 से बड़ा है, मतलब 15 में 225 आ रहा है, 16 में और ज़्यादा आएगा, 17 में और ज़्यादा आएगा, 18 का और ज़्यादा होगा, इसलिए हमें 12 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, 12 आंसर आएगा। 12 का तो चलिए दोस्तों इजी है, 12 में 12 144 आता है। लेकिन और जो बड़े बड़े जैसे कि क्वेश्चन हैं, इसके लिए हमें टफ जाएगा, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। कितनों भी बड़ा नंबर रहे उसका स्क्वायर 3 सेकेंड के अंदर निकल के आएगा दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों 1089, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 1089। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए शुरू में मैंने बताया दोस्तों आपको कि इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें लास्ट का 2 पेयर का पहला इकाई लेना है, लास्ट के 2 पेयर का पहला इकाई। तो 9, तो देखिए यहाँ पे आपका 9 किस में है, 3 में भी है और 9 7 में भी है, 9 3 में भी है 7 में भी है। तो हम इसे 3 एवं 7 में रख दिए हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है दोस्तों कि ये किसका स्क्वायर है, इसलिए फिर शुरू का जो 2 पेयर है उसे हम स्क्वायर के थ्रू से देखते हैं कि ये 1 का तो 1 है, 2 का तो 4 है, 3 का 9 है और 4 का 16 है दोस्तों। इसे आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो 10 तो यहाँ पे है दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पे 16 है, तो हमें 3 यहाँ पे आएगा। अगर दोस्तों 9 से लेके 9 10 11 12 13 14 15 तक ये पूरा का पूरा केवल 3 आएगा, क्योंकि 15 के बाद 16 है। 16 अगर रहता यहाँ पे दोस्तों, 10 के जगह में 16 रहता, तब हम 4 का यूज करते हैं। ठीक, और 16 से लेके 24 तक दोस्तों, 16 से लेके 24 तक 4 ही का प्रयोग होगा इस यहाँ पे, और 25 से लेके 35 तक 5 का यूज होगा। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। अब हमें ये भी ज्ञात नहीं है कि ये 33 का है कि 37 का, इसके लिए हमें 35 इन दोनों के बीच का निकालना पड़ेगा। 35 इंटू 35 तो 25 हो गया और 4 3 12 हो गया दोस्तों। तो ये 35 की स्क्वायर में 1225 आया, हमारा कितना दिया 1089 दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि 33 इसका आंसर होगा। देख लीजिए दोस्तों आप लोग कैलकुलेटर पे। ठीक, तो ये रहा दोस्तों इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा भी आता है बनाने में दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर भी करना सीखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 361। ठीक दोस्तों, 361। अगर 361 का हम स्क्वायर निकालें तो 1 का क्या होता है दोस्तों, आप लोग खुद 1 का या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक, और 3 का क्या होगा दोस्तों, तो 3 का 1 होगा या तो 9 होगा। हम निकालने के लिए 15 इंटू 15 करेंगे, 25 2 1 2 मतलब 225 361 बड़ा है, मतलब 19 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जिसमें 2304 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक दोस्तों, 2304 का, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें 2 पेयर का लास्ट इकाई लेना पड़ेगा। मतलब 4 कहाँ पे है, 2 में है और 8 में है दोस्तों। ठीक, अब 23 है तो 23 मतलब इन दोनों के बीच में 16 और 25 के, तो हम 4 का यूज करेंगे। 4 अब देखेंगे, हमें ये भी पता नहीं चला, इसलिए हम 45 से दोनों के बीच में 45 इंटू 45 लेंगे। तो ये 25 हो गया, 5 24 मतलब 2025 आ रहा है। हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों,
2704 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 48। ये राइट आंसर होगा दोस्तों, कैलकुलेटर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। अब रही बात एक और क्वेश्चन की, जो देखते हैं हम दोस्तों। ठीक, 11,236 का हम देखते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह यूज करना है दोस्तों। 2 पेयर लास्ट तक लेना है, पहला इकाई देखना है, पहले इकाई में कितना है 4 और 6 है दोस्तों। 4 और 6 है, तो या तो ये 4 होगा या तो ये 6 होगा दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे तो 112 टोटल कंप्लीट बचा हुआ है दोस्तों। अब 112 में हमें तो यहाँ पे किसी को पता नहीं है, लेकिन स्क्वायर में 10 दहाई 100 होता है दोस्तों, तो 11 दहाई कितना होगा, 11 दहाई 121। ठीक, 10 दहाई 100 होता है, 11 दहाई 121, लेकिन यहाँ पे 112 है, तो हम 121 को ना लेकर के 10 को लेंगे जो 100 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो हम यहाँ पे 10 का यूज करेंगे, ये हुआ दोस्तों। ठीक, अब 10 का यूज करने के लिए हम दोनों को बीच का पहले हमें सोल्व कर लेते हैं। तो 5 5 25 और 10 11 दहाई 110, 11 दहाई 110, तो 105 में हमारा 11,025 आ रहा है। और हमें स्क्वायर निकालना है किसका दोस्तों, 11,236 का। तो हमें तो पता चल गया ना दोस्तों कि ये 106 आंसर होगा। अच्छा लगा दोस्तों। चलिए हम इससे भी आसान तरीके में हम क्यूब का आंसर लेके आते हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहें दोस्तों, और कमेंट्स में हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक, अब हम क्यूब रूट के बारे में देखते हैं दोस्तों। क्यूब रूट, ये स्क्वायर से भी बहुत आसान है दोस्तों। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूब में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 तक हमें याद कर लेना चाहिए दोस्तों। ठीक, 10 तक याद कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ले लेते हैं 10 का। ठीक, 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64 55 125, 6 छक्का 36 छक्का 216, 7 7 49 7 343, 8 64 512, 9 9 81 7 2 729 और 10 दहाई 100 दहाई 1000। ठीक, ये याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अब हमें इसमें से हमें ट्रिक खोज के निकालना है दोस्तों। ठीक ना। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन नंबर में जो लास्ट में हमारा दिया हुआ है क्या वो सेम है। तो हम पहले देखते हैं 1 का दोस्तों 1 होगा, क्योंकि 1 का 1 दिया हुआ है। अब इधर 7 का 3, 4 का 4, हाँ 4 का इकाई अंक 4 होगा। 5 का भी 5 होगा दोस्तों, और 6 का भी 6 होगा। 9 का भी आपका 9 है, 1 हो गया दोस्तों। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें 2 का 8, 2 का 8, 2 का 8 हो रहा है दोस्तों। देखिए 2 का 8 और 8 का 2 हो रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान से 8 का 2 है, तो 2 का 8 इसी का उल्टा 8 का 2। अब देखते हैं 3 का 7, 3 का 7, 3 का 7 और 7 का 3, जस्ट उसी का अपोजिट। तो यहाँ पर भी 7 का 3। अब जाके हम कितनों भी बड़े क्यूब को इसके ज़रिए हम निकाल लेंगे दोस्तों, यूं ही 3 सेकेंड में, जो शुरू में मैंने आपको बोला था दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, सोल्व करते हैं
2197 क्यूब का क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्वायर में बताया था कि 2 पेयर लेना है, लेकिन ये क्यूब है दोस्तों, लेकिन ये क्यूब है। क्यूब के लिए हमें 3 पेयर लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर है तो हम 2 पेयर का यूज किए, और जो क्यूब है उसमें हम 3 पेयर का यूज करके इसे। ठीक, अब देखते हैं हमारा इकाई अंक 7 है, तो इस 7 में दोस्तों 7 का कितना है, आप देखिए 7 का 3 है, 7 का 3। अब बचा एक लास्ट बेचारा 2, तो ये 2, तो 2 के क्यूब में तो ये 8 आ जा रहा है दोस्तों, 2 के क्यूब में कितना आ रहा है, 8 आ जा रहा है, तो हम इसमें भी 1 का ही यूज करेंगे। और क्या दोस्तों, यही तो आंसर है इसका। देखिए बोला ना, स्क्वायर से भी सबसे आसान है क्यूब निकालना। ये 2 सेकंड में आया दोस्तों, 2 नंबर का 2 सेकंड, 3 नंबर का 3 सेकंड। आप जितने फास्ट लिख सकते हैं, 3 नंबर को 1 सेकंड में लिख सकते हैं, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई सभी नंबर लेते हैं 6859। 6859 का नंबर लेते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 पेयर पहले हमें इसको पैक करेंगे, और इसका 9 का इकाई देखेंगे। 9 का कितना है दोस्तों, 9 का 9 है। अब 6 का हम देखेंगे दोस्तों, 6 का क्या है, तो 2 का क्यूब कितना है, 8 है। अब यहाँ पे 6 है, मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों, 1 से लेकर 7 तक 1 का यूज होगा, और 8 से लेकर कितना तक दोस्तों, 26 तक 2 का यूज होगा, और 26 से लेकर 63 तक 3 का यूज होगा। ये सब जो नंबर है यहाँ पे अगर रहे तो इसी हिसाब से आप लोग रखिएगा। तो 6 है दोस्तों, तो मैंने पहले बोला कि 1 से लेकर 7 तक, तो 7 में 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 आया, तो 6 के लिए हम 1 का यूज करेंगे, और 1 का यूज करते ही हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों, और कुछ नहीं किए। अब और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 91125 लेते हैं। 91125, अब इसका हमें क्यूब निकालना है। ठीक, 91125 का, तो सबसे पहले देखते हैं 5 कहाँ पे है दोस्तों, 5 का 5 ही है। ये 3 डिजिट को पैक कर दिए। अब हमारा इकाई अंक 5 में 5 है, अब बचता है 91 दोस्तों। 2 नंबर बचा है, मैंने पहले ही बोला था कि 1 से 7 में 1, 8 से 26 तक में 2, 27 से 63 तक में 3, 64 से लेकर 124 तक कितने का यूज होगा दोस्तों, 4 का यूज होगा। तो 91 है, तो कितना का यूज होगा दोस्तों, 4 का। यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक, अब जो मैंने शुरू में बताया दोस्तों 1259, शुरू में जो मैंने बताया था 1259 712 का क्यूब कितना होगा। अब तो निकल जाएगा दोस्तों 3 सेकंड में। कैसे निकलेगा बताइए, देखिए इसका हमारा कितना है दोस्तों, 2 का 8, 2 का 8। अब 1259 मतलब 10 का हमारा 1000 हो रहा है। ठीक, 10 का हमारा 1000 है, और यहाँ पे कितना है 1259 मतलब 1259। अब अगर 11 का हम लेते हैं, 11 का अगर स्क्वायर लेते हैं,
एक क्यूब लेते हैं तो 11 का 121 और 121 का 121 121 1331 मतलब 1331 आ रहा है 11 के क्यूब में। तो क्या 1331 बड़ा है कि 1000 छोटा है इससे? तो 1331 1259 से 1259 से बड़ा है, तो हम इसका मतलब 11 का यूज नहीं करेंगे। 1000 में 10 है तो मतलब हमें इसे 10 के 10 यूज करेंगे और इसका आंसर भी निकल के आ गया दोस्तों। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आपका क्यूब और स्क्वायर निकालने का मैजिक ट्रिक। ठीक, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट्स में बताएं कि और आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। आज के लिए दोस्तों यहीं पे क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।